हेलो दोस्तों, मैंने इसका एक वीडियो डाला था। सीटेट से रिलेटेड था, सीटेट और यूपीटेट से रिलेटेड था। उसमें मैंने बुक भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट होती है और हमें क्या पढ़ना चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक से आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन जुलाई में आए और इसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हो। तो ऐसा तो आया है कि कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन निकला था कि जुलाई में हो सकता है कि आपके फॉर्म भरे जाएँ। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर फॉर्म आपके जुलाई में भरे जाएंगे तो कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने के ठीक 3 मंथ बाद या 2 मंथ बाद ही एग्ज़ाम होते हैं। तो मान लीजिए आपका अगर जुलाई में फॉर्म आता है तो अगस्त तक आपका जाएगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो नवंबर या दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होना श्योर है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं श्योर नहीं बोल रही हूँ कि दिसंबर में होगा या नवंबर में होगा, क्योंकि अभी यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोनों के एग्ज़ाम एक साथ करवाएंगे ही ये लोग। तो जब ये लोग एक साथ एग्ज़ाम करवाएंगे तो आसी पास करवाएंगे। तो अब दोनों का एक ही साथ फॉर्म भरा जाएगा, आगे पीछे भरा जाएगा, आगे पीछे एग्ज़ाम होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो ज़रूर है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से हर साल पेपर में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका पहला पेपर हो या दूसरा पेपर हो। पहला पेपर जैसे 1 से 5, अगर 1 से 5 है तो उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और अगर आपका 6 to 8 है तो उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों में कोई बेसिक अंतर नहीं होता है। तो इसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और ये सबसे ज़्यादा इसमें से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं। तो ये हमारा क्लास 1 रहेगा और इसको फिर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ होता क्या है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपके एग्ज़ाम में सीटेट और यूपीटेट में आपको 30 में से 30 लाने हैं। आप 30 में से 25 नंबर ही लाओगे, क्योंकि 25 से 28 लाओगे। इससे 30 में से 30 तो कोई नहीं ला सकता, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो भी 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर गलत करता है। आप लोग किसी भी एक्सपर्ट का जब आप लोग देखते हो पेपर, जब वो सॉल्व करवाते हैं तो उनको भी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के पेपर में कुछ कहीं ना कहीं उनको डाउट होता है। वो कह देते हैं कि ये देखिए आंसर में क्या निकलता है। तो अगर वो कुछ लगाते हैं और हमारा आंसर कुछ आता है तो ये वो जब नहीं कर सकते तो ये हम लोग के तो हाथ में है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी 30 में से अगर आप 25 नंबर भी ला रहे हो और 28 नंबर भी ला रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी को देखते हुए मैंने कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, मैंने उसे यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आपको पता ही होगा इतनी मोटी बुक है, तो इतनी मोटी बुक में से हर चैप्टर के तो क्वेश्चन बनते नहीं हैं। कुछ ही चैप्टर होते हैं, उनके सेलेक्टेड होते हैं, सेलेक्टेड पोर्शन में से ही वो हर साल क्वेश्चन बनाते हैं। इसके अलावा वो कहीं से नहीं बना सकते हैं। और मैंने बोला भी था आपको कि प्रीवियस ईयर का जब आप बुक देखेंगे तो उसके अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपको कहीं और जाने की या कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो सफिशियंट है आपके लिए। तो उसी को देखते हुए ये हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ की क्लास होगी। इसको स्टार्ट करते हैं। फिर हम करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट कितने प्रकार का होता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में अंतर क्या है, परिपक्वता जिसे हम बोलते हैं कि आदमी कितना परिपक्व है उसको मैच्योरेशन बोलते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग पे किस प्रकार से प्रभाव डालता है और कितने प्रकार के स्टेजेस हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करता है या नहीं इफ़ेक्ट करता है। तो इसके रीज़न को देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक इमेज है जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट पे डिपेंड है तब तक जब तक कि वह चलना सीख नहीं जाता। तो उसके यह सीखने की प्रक्रिया ही एक डेवलपमेंट कहलाएगी या विकास कहलाएगी, जिसको हम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी भी एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि निर्भर से स्वायत्तता की ओर, कि एक बच्चा निर्भर है जो अपने पिता पे, और वो धीरे धीरे किस प्रकार से स्वायत्त होना चाहता है या आत्मनिर्भर होना चाहता है। इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे कि डेवलपमेंट है क्या। यह एक
जैविक और शारीरिक और तार्किक बच्चे की समझने की और उसके शरीर की, मतलब उसकी बॉडी कैसे इंक्रीज होती है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि एक बच्चा है वो 1 मंथ का है, फिर 6 मंथ का होता है, फिर 3 साल का होता है, फिर 6 साल का होता है, फिर 12, फिर 18, फिर 25, ऐसे करते करते बच्चा जो है वो बुढ़ा हो जाता है और उसके बाद वह मर जाता है। तो इसी को वूम टू टूम भी कह सकते हैं कि गर्भ से लेके कब्र तक का जो उसका सफर होता है वो डेवलपमेंट में आता है। यह प्रोसेस जो है ये निरंतर चलती रहती है। एक बच्चा जो है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ इंक्रीज करता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। लेकिन ग्रोथ जो है वह हमारा एक फिजिकल मेजर या हाइट वेट आप कह सकते हैं कि कितना बड़ा क्या हुआ, ये एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा कभी नहीं रुकता है। अब ग्रोथ को हम देख सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ मेजर कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, उसका मेजर नहीं कर सकते। मेजर सिर्फ हम ग्रोथ का कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक बेसिक चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो अभी चल नहीं रहा है, कुछ दिन बाद वो चलने लगता है, तो वो इसके डेवलपमेंट का प्रोसेस है। लेकिन उस बच्चे का कितना हाइट बढ़ा या कितना वेट बढ़ा, उस बच्चे का ग्रोथ होता है, वृद्धि, उसकी कितनी वृद्धि हुई वो उसका मेन पार्ट है। तो ये ग्रोथ में हमारा काउंट होता है। और डेवलपमेंट में जो मनुष्य होता है, जो उसके इंटरनल या आंतरिक जो भाव होते हैं ह्यूमन बीइंग के, वह किस तरीके से तालमेल इन्वायरमेंट के साथ तो वो बिठाते हैं, ये हमारे डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। कि जब बच्चा घर में से जब बाहर जाता है, वो सोशल एक्टिविटी में जाता है, लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, तो वो तालमेल जो उसका बैठता है वो एक इन्वायरमेंट फीचर्स के अंतर्गत आता है। और बच्चा जो है बाहर की दुनिया से मिल। अब हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कितने टाइप की होती है उसे देखेंगे, कितने प्रकार की होती है। ये कॉग्निटिव भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, लैंग्वेज भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकता है, और ये हमारा मोरल भी हो सकता है। ये 6 पार्ट्स हैं जिसमें हमारे डेवलपमेंट को मापा जाता है या देखा जाता है। अगर इन 6 पार्ट में से कोई भी एक पे इफेक्ट पड़ेगा तो इन सभी पे वो चीज़ें इफेक्ट पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए अगर उसका फिजिकल नहीं सही है तो उसका कॉग्निटिव जो उसकी बुद्धि की क्षमता होगी वो उस पर भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये कुछ जगह पे केस होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो जाहिर सी बात है फिर उसके बोलने में तो उसको तकलीफ होगी ही। और बच्चे का जैसा समाज होगा वैसे उसके नैतिक होंगे, उसकी मतलब हाँ ना सोचने समझने की शक्तियां होंगी, वैसे ही उसकी भाषा होगा और वैसा ही उसका इमोशनल जो अटैचमेंट है वो होगा। तो ये हमारे डेवलपमेंट के 6 मेजर पार्ट हैं। फिजिकल डेवलपमेंट को हम 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, जिसको हम ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर स्किल भी बोलते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल होता है स्थूल ग्रंथियां। स्थूल ग्रंथियां आप कह सकते हैं कि जैसे एक बॉलर है वो अपने हाथ की मसल्स का या हड्डी का यूज करता है, चलने में वो अपने पैरों का यूज करता है। और फाइन मोटर स्किल हो गई कि वो बॉल जिसमें पकड़ता है, जिन उंगलियों का या हथेलियों का यूज करता है, वो फाइन मोटर स्किल होता है। ग्रॉस मोटर स्किल जैसे कि किसी भी बड़े काम के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, डांस करने के लिए हम ग्रॉस मोटर स्किल का काम यूज करते हैं। लेकिन फाइन मोटर स्किल का हम यूज छोटे कामों के लिए, पेन पकड़ने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम फाइन मोटर स्किल का यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्थूल और सूक्ष्म क्या है। फिर हम ये देखते हैं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है। डेवलपमेंट क्या है, एक ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। कब बर्थ से कब्र तक चलती रहती है, गर्भ से कब्र तक ये चलती रहती है, इसका प्रोसेस कभी नहीं रुकता है। लेकिन ग्रोथ जो है वो हमारे एक फिजिकल एस्पेक्ट है जिसमें मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, चाहे वो हाइट हो या वेट हो आपकी।
चाहे आपकी कितनी ऊंचाई है और आपका कितना भार है उसको। लेकिन थर्ड है हमारा मैचुरेशन। मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। हमारी जैसी आनुवंशिकता होगी वैसे ही हमारे सीखने का प्रोसेस होगा। यह हमारे माइंड को एक सेट लिमिट दे देता है और उसी के हिसाब से विकास करता है ताकि आपके पढ़ने और समझने की क्षमता उसी हिसाब से विकसित हो सके। तो ये हुआ हमारे तीनों में डिफरेंस। अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पक्का होता है। ये 6 पॉइंट है। इसमें से एक पॉइंट मैंने खुद से डाला है ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है ग्रोथ में वो क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक, और डेवलपमेंट वो क्वालिटेटिव है, ये गुणात्मक है। ये हर नेचर्स के लिए होता है। ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो हमारे फिजिकल एक्सपेक्ट को मेजर करता है, लेकिन डेवलपमेंट हमारे ऑल एक्सपेक्ट को देखता है, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, चाहे लैंग्वेज हो, इमोशनल हो या सोशल हो। किसी भी तरह से फिजिकल में शारीरिक समझने की, भाषा बोलने की, इमोशनल की कि एक बच्चा कब रो रहा है, किस बात में हंस रहा है, उसको सोशल पे, सामाजिक पे, इन सभी विकास पे ये प्रभाव पड़ता है। ग्रोथ में, वृद्धि में हम हाइट वेट को मेजर करते हैं, हाइट वेट को देखते हैं, लेकिन इसमें हम सारे चेंजेस को देखते हैं। हाइट वेट, उसकी बौद्धिक क्षमता, सब चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू चलता है आदमी के मरने तक। ग्रोथ जो है इसको मापा जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं। उसका आकलन कर सकते हैं कि कितना है कितना नहीं है उस चीज़ों को। लर्निंग पे ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन से पेपर से उठाया था। ये आपको किसी बुक में शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, हो सकता है आप लोगों को मिले, तो प्लीज़ मुझे भी उसका स्क्रीनशॉट नीचे भेज दीजिएगा कमेंट में। फिर हम देखते हैं कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तो वैसे तो आपका 8 टाइप के होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ पढ़ने होते हैं बेसिकली 5 तरह के। वो क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगी बाद में। तो ये प्री नेटल स्टेज होता है, बच्चा गर्भ में होता है। ये इन्फेंसी, बच्चे के जन्म के बाद, शिशुअवस्था जिसको बोलते हैं, बर्थ से 2 साल तक, जिसमें बच्चा सेंस के माध्यम से वो चीज़ें समझता है कि ये हमारे फूफा हैं, काका हैं, काकी हैं, मम्मी हैं। ये एक तरह की उसकी सेंस होती है जिससे वो बच्चा समझता है। ये अर्ली चाइल्डहुड है, जिसमें बच्चे का जो बचपना के पहले का होता है, जिसमें बच्चा एक टॉय एज भी इसे कहते हैं, जिसमें बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है। और ये लेटर चाइल्डहुड है, जिसमें बच्चा खुद को ईगो सेंट्रिक महसूस करता है। बच्चे के अंदर जो अहम केंद्रिता आ जाती है कि जो हूँ मैं ही हूँ। अगर एक बच्चा है, अगर उसको कुर्सी ने मार दिया और अगर एक बच्चा है कुर्सी से जाके लड़ जाता है, वो रोने लगता है, अगर आप उस कुर्सी को मार देते हैं तो बच्चे को लगता है कि उसे मारा गया है। तो ये उस बच्चे का ये एज होता है जो 6 से 12 वर्ष का होता है। और एडोलसेंस होता है जो उसके 13 से 19 वर्ष को, या 18 वर्ष में भी, 18 वर्ष भी इसको कहीं ना कहीं लिखा गया है। इसमें बच्चा खुद को खोजता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या, क्यों, कैसे, क्यों। उसके अंदर जो सारी भावनाएं होती हैं वो इसी एज में आती हैं। ये सबसे उसके अंदर से उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी एज में आती हैं। बच्चा इस एज में गलत राह पे भी चला जाता है और सही राह पे भी चला जाता है। तो ये पांचों मोस्टली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन पांचों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आठों जो हैं, ये सिर्फ इसने बता दिया है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है या स्टेज क्या है। तो 5 तो आपको समझ में आ गया। अब 8 इसमें देखिए, यहाँ पे 18 दिया है, वहाँ पे 19 दिया है। तो अर्ली एडल्टहुड में 19 से 20 साल, और मिडिल में 30 से 60, और लेटर से 61 से फाइनली डेथ तक, मतलब जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक वो 61 साल का हो उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक में। तो ये जो नीचे के 3 पॉइंट्स देखेंगे, 6, 7, 8, इनसे आपके कहीं क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो इस वजह से मैंने 5 और 8 किया था। अब डेवलपमेंट में क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो आप देखिए।
एक तो सबसे पहला उसका इन्वायरमेंट हो सकता है कि बच्चे को किस प्रकार का माहौल मिला हो या वातावरण मिला हो। दूसरा हो सकता है उसके खाने पीने का तरीका। तीसरा हो सकता है उसके सामाजिक जो इफेक्ट हो, वहाँ पे लोग कैसे हैं कैसे नहीं। और चौथा हो सकता है कि बच्चे को किस तरह की एक्सरसाइज या किस तरह के गेम खिलाए गए हों और बच्चे ने किस तरह की प्रैक्टिसेस की हों उस गेम में। तो ये सारे जो हैं ये अच्छा भी इफेक्ट हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर बच्चे को अच्छा खाना मिला होगा तो उसकी जो पढ़ने की क्षमता है वो ज़्यादा अच्छी होगी। अगर उसके सोशल इफेक्ट अच्छे होंगे, सामाजिक चीज़ों से वो काफ़ी घुला मिला होगा बच्चा, तो उसके जो समाज में रहने का तरीका है वो भी अच्छा होगा। उसकी एक्सरसाइज होगी तो बच्चे को अगर गेम अच्छे खिलाए गए होंगे तो बच्चे को पढ़ने में उतनी ही सुविधा होगी। तो ये सारी चीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के डेवलपमेंट में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ये मैंने चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के कुछ आपको मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक मैंने कवर किया है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपको जब ये डेवलपमेंट के सारे क्लास कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि विकास में किसने क्या कहा है और इसके सिद्धांत क्या है। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गई, इन सब पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो जेडपीडी हो, ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो जब मेरे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपको एक साथ टेस्ट सीरीज के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं एक साथ आपको क्वेश्चन आंसर कवर करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई या जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये इस चीज़ों पे इस लड़की को वर्क करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे नीचे बताइए। थैंक यू।